नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं दीपक सिमल्टी एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, मगर मुझे गर्व है कि मैं भारतवासी हूँ। मैं पेशे से एक अभिनेता और गायक हूँ। मेरा वैसे किसी राजनीतिक पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन आज हालात वो हैं, मेरा कुछ बोलने का मन किया और मुझे लगता है कि अब सबको खुल के आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 60-70 सालों में जिन लोगों के हाथ में कमान थी देश की, उन लोगों ने क्या किया? यहाँ का पैसा कमा कर विदेशों में छुपा दिया। कमा कर कह लो या लूट कर कह लो, कुछ भी कह सकते, ठीक है। और आज अगर हमारी सरकार कुछ अच्छे एक्शन ले रही है, जैसे 370 धारा हटाई, ये किया, तो कुछ लोगों को आपत्ति हो रही है, कुछ लोगों को, सभी को नहीं। और ये जो हिंदू मुस्लिम लड़ाई करवाते हैं ना, ये बहुत गलत है। सुधर जाओ तुम लोग। हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई, हम सब एक हैं। और मुस्लिम ने भी देश की आज़ादी दिलाने में पूरा हाथ दिया है, हिंदू का, सबका। सभी लोग मिलकर, सभी लोगों ने मिला और तभी हम देश को आज़ाद करा पाए। आज देखिए, हमारे देश के सैनिक शहीद हो जाते हैं, उनको शाबाशी के या श्रद्धांजलि के 2 शब्द नहीं कहे जाते। रियाज नाइकू जैसे आतंकवादी और भी कई आतंकवादी मार गिराए हमारे फौजियों ने, बड़ी खुशी है। इनके लिए वो फ्रीडम फाइटर हो जाते हैं। उनके लिए कोई, हमारे फौजियों के लिए कोई स्पीच नहीं होती। वो देश विरोधी फ़ोटो खींचते हैं और उनको अवार्ड मिल जाता है, तो देश के कुछ नेता उनको शाबाशी देते हैं ट्विटर पे। वाह, क्या बात है। मेजर आर्या, जीडी बख्शी और भी जितने हमारे फौजी हैं, फौजी अफसर हैं, ये देश के लिए बात करते हैं, देश के लिए लड़ाई करते हैं। लड़ाई लड़ी भी हैं, कितनी जंगें लड़ी हैं। इनको बोलने का अधिकार नहीं। फौजियों की बात आती है तो कहते हैं फौजी राजनीति ना करें। क्यों भाई? लोकतंत्र है। या आम आदमी देश के प्रधानमंत्री को चाय वाला, अलाना फलाना, मोदी नाम तक तमीज़ से नहीं लेते। तो जिन फौजियों ने हमारे देश के लिए अपना खून बहाया है, ना दिन देखा ना रात, हम लोग चैन से तब बैठे हैं जब वो सरहद पे हैं, तो वो क्यों ना देश के लिए बात करें। फौज वो ही थी पहले भी और आज भी वही है, बस कमांड अच्छी नहीं थी, आज कमांड अच्छी है। इसलिए देखिए कितने आतंकी ढेर हो रहे हैं, ठीक है। अभी पालघर में 2 संतों की निर्मम हत्या हुई, उनके ड्राइवर की भी हत्या हुई। उसके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। किसी को छुट्टी पे भेज दिया, किसी का ट्रांसफ़र कर दिया। ये क्या होता है? मतलब कि संत मरे तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा क्यों? बताइए, ऐसा क्यों? हिंदू होना क्या पाप है? ये हिंदू मुस्लिम की जो रोटी पका के खा रहे हो ना तुम लोग, रोटी सेक के, ये अच्छा नहीं है। हमारे मुसलमान भाई
गलत नहीं है। कुछ गलत हो सकते हैं तो उसमें हिंदू भी हो सकते हैं, सिख भी हो सकते हैं, ईसाई भी हो सकते हैं। इसलिए खाली मुस्लिम को आप लोग हिंदू मुस्लिम जान के लड़वाते हैं, ठीक है। और बीजेपी सरकार पूरा साथ दे रही है मुसलमानों का, ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना के इस संकट में हर बंदा साथ खड़ा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। थोड़ा बहुत तबलीगी जमात ने गलतियां की हैं तो उसकी सज़ा सरकार देखेगी कैसे उनको देना है, मगर ये तो नहीं कि पूरे मुस्लिम समाज ने गलत काम कर दिया। अब आप ये सोचिए, मेजर आर्या जो हमारे देश का गौरव है, उनका पुतला जलाया जा रहा है। पाकिस्तान में उनका पुतला जलाया जा रहा है। क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? मतलब कि उनकी यहाँ से खाली बातों से ही उनकी ऐसी तैसी हो रही है, डर लग गया उनको। अभी उनके 2-4 आतंकवादी 8 आतंकवादी मार दिए तो वो हिल गए। अभी खाली मौसम का हाल बताया है, अभी देखिए आगे क्या क्या होता है। ये तो छोड़िए, जहाँ आम आदमी को अधिकार है अपनी बात रखने का, मीडिया पूरी तरह स्वतंत्र होता है। मीडिया के लिए भी आज स्वतंत्रता नहीं है। अवनीश देवगन, सुधीर चौधरी, श्वेता सिंह, अर्नब गोस्वामी जैसे अच्छे न्यूज़ रीडर वो क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं भाई? समाज के सामने बातें ही तो ला रहे हैं कि क्या सच है क्या झूठ है। वो तो निर्णय आपने लेना है ना। क्यों उनके खिलाफ FIR हो रही हैं? क्यों उन पर अटैक्स हो रहे हैं? क्यों भाई? हमारे सैनिकों के लिए क्यों तुम लोग वो नहीं करते, उनकी शाबाशी नहीं देते? और हमें ज़रूरत भी नहीं है। आप दीजिए रियाज नाई को, या जिसको आपको शाबाशी देनी है उसको दीजिए। हम तो अपने सैनिकों को नमन करते हैं। और क्योंकि मैं गायक हूँ तो मैं 2 लाइन ज़रूर गाना चाहूँगा। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान से, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन से, आज उसी को पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। मेरा रंग दे बसंती चोला। आशा करता हूँ आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे। सभी भारतवासियों को मेरा प्रणाम। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कुछ नहीं तो जय हिंद, भारत माता की जय।